किसान मित्रों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल खेती मंत्रा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी खेती की भी अच्छी से देखरेख कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सरसों की पहली सिंचाई कब करें और सिंचाई के साथ में कौन से उर्वरक का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें, साथ में और कौन से न्यूट्रिशंस दे सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान की गई है। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि खेती किसानी संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखें, जो भी वीडियो इस चैनल पर डाली जाए उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। इस समय देखा गया है हमारी सरसों अब सिंचाई के करीब आ गई है, तो पहली सिंचाई हमको 30 दिन के बाद करनी होती है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी मिट्टी कैसी है और हमारी फसल कैसी चल रही है। यदि हमारी फसल अच्छी चल रही है और खेत में पर्याप्त नमी है तो हम सिंचाई की अवधि को बढ़ा सकते हैं। यदि हमारी फसल थोड़ा सा कमज़ोर चल रही है और पीलापन ले रही है तो हमको 30 दिन के बाद पहली सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई करते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक मात्रा हो जाने के कारण भी हमारी सरसों की फसल पीलापन ले लेती है, और यदि समय पर सिंचाई नहीं होती है तब भी हमारी फसल में पीलापन आने लगता है, कालापन आने लगता है। तो सिंचाई पहली समय से करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और पहली सिंचाई के साथ में हमको कौन कौन सी उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, तो यदि हम बेसल डोज के रूप में डीएपी का प्रयोग नहीं किए हैं तो डीएपी का प्रयोग भी इस समय कर सकते हैं। यदि हम डीएपी का प्रयोग सिंचाई के बाद करना चाहते हैं तो यूरिया की मात्रा हमको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। साथ में 20 किलोग्राम डीएपी एवं 3 किलोग्राम सल्फर जो 90% का आता है, इसका प्रयोग हम पहली सिंचाई के बाद कर सकते हैं। यदि हमने डीएपी का प्रयोग बेसल डोज के रूप में कर चुके हैं और सिंचाई के समय नहीं करना है तो हमको यूरिया की मात्रा को 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना चाहिए। और यदि हम यूरिया का प्रयोग केवल कर रहे हैं तो इसके साथ में हम, यदि हमारी फसल कमज़ोर है तो माइकोराजा अथवा सागरिका का भी प्रयोग यूरिया के साथ कर देते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सिंचाई करने से पहले हमको अपने खेत से खरपतवार निकाल देना चाहिए, अर्थात हमको निराई गुड़ाई करने के बाद ही सिंचाई करना चाहिए। इससे हम जो खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं वो भी अच्छे से हमारे पौधों को मिल जाता है। यदि हम खरपतवार नहीं निकालते हैं तो उनका विकास ज़्यादा होता है और हमारी जो फसल होती है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जो उर्वरक एवं खाद हम अपने खेत में प्रयोग करते हैं उसकी काफ़ी मात्रा में खरपतवार स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। और साथ में 3 किलोग्राम सल्फर जो 90% का आता है इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सल्फर के प्रयोग से तेल की मात्रा भी बढ़ती है और साथ में सर्दी से भी बचाता है। तेल वाली फसलों में सल्फर का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। साथ में जो पीलापन होता है उस पर भी असर इसका दिखाई पड़ता है, उसको भी रोकता है। और इसके बाद हम सिंचाई कर देने के बाद NPK 19-19-19 का एक स्प्रे कर सकते हैं अथवा 20-20-20 का एक स्प्रे कर देते हैं तो हमारे जो सरसों की फसल है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और अच्छा से डेवलप करने लगती है। और जिंक एवं सल्फर का भी स्प्रे हम कर सकते हैं, लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि जब हमारा पानी खेत में लग जाए उसके बाद ही करना है, क्योंकि सूखे में इसका स्प्रे नहीं करना है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं हमको सरसों में पहली सिंचाई बिजाई के 30 दिन के बाद और 40 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है हमारी मिट्टी और हमारी फसल की बढ़वार पर भी निर्भर करता है कि सिंचाई का समय हम थोड़ा घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, उपयोगी लगी तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी खेती के संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।